हाँ, बताओ। किसमें कंफ्यूजन है? कल जो आपने ये डी डी क्यू एल कराया था। कल टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम स्टैम्प टाइम की एक वैल्यू होती है। जैसे टाइम के पास तीन वैल्यू होती है ना, आवर, मिनट, सेकेंड। आवर, मिनट, सेकेंड को छोड़ कर के टाइम स्टैम्प क्या करता है, एक उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प। क्योंकि तीन वैल्यू लेने का मतलब है कि आपको आवर के साथ, मिनट के साथ और सेकेंड के साथ काम करना पड़ेगा। और जो आज का टाइम है, ये टाइम तो कल भी होगा, होगा ना। ये टाइम तो कल भी होगा, कल भी 12 बजेगा, कल भी 1 बजेगा। तो यूनिकनेस कैसे रहेगा टाइम में? टाइम के अंदर यूनिकनेस कैसे रहेगी? आपको कैसे कोई भी टाइम मिलेगा? तो उस केस के लिए बनाया गया टाइम स्टैम्प, जिसमें कि टाइम की वैल्यू 1/1 इंक्रीज होती है अपने अकॉर्डिंग, है ना। सेकेंड बाय सेकेंड इंक्रीज होती रहती है टाइम। वो टाइम का काउंटिंग चलता है। ठीक है, टाइम मतलब जो टाइम है वो तो आपका टाइम है ही, बाकी वो एक काउंटिंग उसके पीछे चल रही होती है। उसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, और उसी टाइम स्टैम्प से ये टाइम निकलता है। वो एक्चुअली उससे नहीं निकलता है कि भाई अभी क्या टाइम हुआ है, इससे नहीं है। ये टाइम कैलकुलेट होता है आपके टाइम स्टैम्प से। टाइम स्टैम्प सबसे बेसिक टाइम है, वहीं से ये टाइम मिलता है आपको। आप समझे? हाँ। क्या चीज़? टाइम स्टैम्प कहाँ यूज़ करते हैं? डिफ़ॉल्ट बनाने में। डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प मतलब ये जो आपको टाइम मिल रहा है वो टाइम स्टैम्प से ही मिल रहा है बेसिकली। डिफ़ॉल्ट बनाएंगे किसी को तो देखेंगे। अभी इसमें कर लेते हैं, ऑर्डर वाला टेबल बनाएंगे ना, उस पर करेंगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे बताना मुकुल। सर मैं पूछ रहा था, मतलब आपने जो कल डी क्यू एल कराया था, थोड़ा मतलब समझ नहीं आया। डीक्यूएल समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया बताइए। डीक्यूएल में हमने सर मैं मतलब फंक्शन। जो कंफ्यूज हूँ इसमें हूँ, मतलब जैसे मतलब आपने ये लिया था ना, मतलब सेट और वेयर, मतलब ये समझिए किस लिए ले रहे हैं और मतलब किसके लिए ले रहे हैं। सेट और वेयर? जी कहाँ जी। सेट किया था हमने? अरे वेयर किया था स्पेसिफिक फिल्टर देने। वेयर का यूज़ होता है फिल्टर देना। अब जैसे एक्सेल पढ़ते हैं तो एक्सेल में क्या है कि मेरे को कोई टेबल दे रखा है, उस टेबल में से कुछ मुझे किसी एक पर्सन का डेटा निकालना है, तो मैं फ़िल्टर लगाता हूँ ना। फ़िल्टर लगा के आप नेम वाले कॉलम पे फ़िल्टर लगाते हैं। यहाँ फ़िल्टर लगाने के लिए आप वेयर का यूज़ कर लेते हैं, बस। तो फ़िल्टर किस पे लगना है वो आप बताते हो, जिस कॉलम पे फ़िल्टर लगना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या कंडीशन है वो बता देते हो, राइट। तो वो उस फ़िल्टर लगा करके वो डेटा निकाल के ले आता है। तो चाहे आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जैसे मुझे यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, इन दोनों की डिटेल चाहिए, लेकिन मैंने फ़िल्टर लगाया है 106 पे, तो यूज़र आईडी जिसकी 106 है उसकी डिटेल आ जाएगी। कौन कौन सी डिटेल? यूज़र नेम और कॉन्टैक्ट, बस। तो वेयर का काम बेसिकली फ़िल्टर लगाना होता है, कंडीशन देना होता है, कौन सी कंडीशन पे आपको डेटा चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? जी। तो ये और ये सर कंडीशन। ग्रुप बाय और सेट। ग्रुप बाय का काम होता है कि आप अपने डेटा को ग्रुपिंग करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मेरे टेबल में दो अलग अलग तरह के जेंडर्स हैं, राइट। एक मेल है, एक फीमेल है। मुझे जेंडर का, मेल का एक अलग सा एवरेज एज चाहिए और फीमेल का अलग एवरेज एज चाहिए। मतलब मुझे अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मेल का अलग डेटा लेना पड़ेगा, फीमेल का अलग डेटा लेना पड़ेगा, फिर उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? जेंडर। तो जेंडर पे जैसे हमने उसको ग्रुप में डिवाइड किया, दो अलग अलग ग्रुप बन गए। जेंडर जेंडर पे दो ही वैल्यू थी, एक मेल था एक फीमेल था। तो मेल का अलग डेटा उसने कंसिडर कर लिया, फीमेल का अलग डेटा कंसिडर कर लिया। तो मेल पे एवरेज वैल्यू निकाल दी उसके एज की, फीमेल पे एवरेज वैल्यू निकाल दी एज की।
तो मेल और फीमेल की वैल्यू आपको अलग अलग एवरेज में दिखने लगी, है ना। जैसे कोई भी हाँ ऐसा जी। डेटा सेट पकड़ लो जिसमें कि आपके डेटा कैटेगरी के फॉर्म में डिफाइंड है, तो उस कैटेगरी के बेस पे आपको अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कराना, हर कैटेगरी का अलग अलग ऑपरेशन। तो आप उसके लिए ग्रुप बाय का यूज करेंगे, ठीक है। जी सर। चलो, तो ये दो मैंने आपको बोला था टेबल बना के लेके आने, तो आपसे बनाने हैं। किससे बन गया, किसने बनाया इसको? सर मेरा तो हो गया, मैंने तो बना दिया। प्रोडक्ट्स का बना दिया सर मैंने, प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं, अगर किसी का कुछ छूटा होगा तो वो देख लेना। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या क्या रखना है, तो प्रोडक्ट आईडी, क्या न्यू, न्यू ही है, टेबल तो नया ही बन रहा है। क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके इस एडिटर पे कितने भी क्वेरी लिखे हों, जो क्वेरी आप चलाओगे वही चलेगा, ठीक है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं, लिखे रहने से कोई मतलब नहीं होता। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, अब इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया स्मॉल इंट अनसाइंड, स्मॉल इंट अनसाइंड, ये इसका टाइप है, और इसका हमने बना दिया इसको प्राइमरी की, है ना। प्रोडक्ट टेबल के लिए ये प्राइमरी की है। सर हम यहाँ पे मतलब सिंपल डेटा जिसको डेटा टाइप वो हम इंट भी दे सकते थे ना। इंट भी दे सकते हो बिल्कुल, मतलब डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी रखनी है। तो ये जो इंट होता है या स्मॉल इंट होता है, मीडियम होता है, उसकी अपनी एक रेंज होती है, हाँ राइट। जी। और रेंज के हिसाब से आपको मान लो कि मेरे को जो है 50,000 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखनी है, तो 50,000 का जो प्रोडक्ट का रेंज है वो कौन से वाले इंट में आ जाएगा, स्मॉल इंट में आएगा, बिग इंट में आएगा, या इंट में आएगा, वो आप देख करके कर सकते हो। मैंने स्मॉल इंट दिया तो इसमें आई थिंक 65,000 के आसपास इसमें वो रहता है, ठीक है। स्मॉल इंट अनसाइंड प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये चीज़ें हमने दी प्रोडक्ट आईडी के लिए। प्रोडक्ट नेम के लिए है आपका varchar 30 साइज दे दिया, नॉट नल, दो हो गया। कैटेगरी आपको बतानी है, तो कैटेगरी के लिए कैटेगरी का कॉलम, varchar इसमें भी लगेगा, इसको भी 30 कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं नॉट नल। ठीक है। यूनिट प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे फ्लोट, और डिफ़ॉल्ट सेट कर दो इसमें 0.0 ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। सो दिस इज अ प्रोडक्ट टेबल। रन करके चेक करते हैं, लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू कॉल यूज
माई स्टोर। पहले इस क्वेरी को रन कराना है, यूज वाली क्वेरी को, देन प्रोडक्ट वाली क्वेरी को। सर अब जैसे हमें मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है, हम्म, तो जैसे यूनिट ऑल्टर। प्राइस या, तो हम ऑल्टर ही करना होगा, इसमें नहीं हो सकता? नहीं, अगर हाँ मतलब अगर डेटा टाइप चेंज करना है या उसका कंस्ट्रेंट चेंज करना है या नाम चेंज करना है तो ऑल्टर करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लिख लिया? यूनिक, यूनिक प्राइस क्या है? यूनिट प्राइस मतलब प्रोडक्ट का प्राइस। प्रोडक्ट कितने भी हैं, हमारे पास 10 प्रोडक्ट भी पड़े हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? ठीक है। सेकेंड हम लोग टेबल बनाने वाले हैं ऑर्डर्स, तो क्रिएट ऑर्डर्स, सॉरी, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। ठीक है। अब ऑर्डर्स में क्या क्या आपको रखना है, तो ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी में इसमें टाइप आप रख लो इंट अनसाइंड, ये भी प्राइमरी की होगा इस टेबल के लिए, तो ये प्राइमरी की है, और ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। सेकंड है यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी बेसिकली, अब हम बना रहे हैं ऑर्डर का टेबल, मतलब अगर हमारी कोई कंपनी है, कोई स्टोर है, तो हमने एक तो प्रोडक्ट रख रखे हैं, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है मेरे पास, है ना, प्रोडक्ट है। यूज़र आया तो यूज़र की डिटेल है, दो चीज़ें हैं। तो अगर ऑर्डर प्लेस होगा तो वो किसी ना किसी यूज़र ने किया होगा, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हुआ होगा। तो मतलब हमें यूज़र की डिटेल कहाँ से मिलेगी, तो यूज़र की डिटेल यूज़र के टेबल में से मिलेगी। प्रोडक्ट की डिटेल कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट के टेबल से मिलेगी। अब ये अपना वो यूज़र का डिटेल जनरेट नहीं कर सकता ना, है ना। यूज़र की डिटेल तो है मेरे पास लेकिन किसी और टेबल में रखी है, प्रोडक्ट की डिटेल है मेरे पास लेकिन किसी और टेबल में रखी है, तो मैं उसका रेफरेंस यूज़ करूँगा यहाँ पे, है ना। और रेफरेंस में प्राइमरी की को ही जनरली यूज़ किया जाता है। प्राइमरी की जो होता है, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होता है, तो यूनिक रेफरेंस यूज़ करेंगे तभी तो हम डेटा गेट कर पाएंगे सही तरीके से। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी जो रखा, वो यूज़र आईडी यूज़र के लिए वो आईडी है ना, जिनको बाद में हम लोग लिंक कराएंगे। लिंक कैसे कराएंगे, फॉरेन की से। अब इसको बनाएंगे फॉरेन की, आगे बनाते यूज़र आईडी। यूज़र आईडी का टाइप, अब यूज़र का आईडी का टाइप आपको वही रखना है जो टाइप आपने यहाँ रखा था यूज़र के लिए। आपका डेटा टाइप जो भी आपने यहाँ रखा था वही डेटा टाइप आपको यहाँ पे भी रखना है। तो यहाँ पे अगर इंट अनसाइंड है तो आपको यहाँ पे भी इंट अनसाइंड ही लिखना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप नहीं होना चाहिए, टाइप हमेशा मैच करनी चाहिए, क्योंकि ये रेफरेंस है। ये क्या है, ये रेफरेंस हो रहा है आपके यूज़र टेबल का, इसलिए आपको सेम टाइप देना पड़ता है। उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी।
सेम नाम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, मैं डिफरेंट ही रख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग तो है। प्रोडक्ट आईडी, टाइप क्या है? तो प्रोडक्ट आईडी का टाइप है स्मॉल इंट अनसाइंड। जो उसका टाइप है वही टाइप आप यहाँ रखोगे, सेम टाइप रखना होता है। फॉरेन की लास्ट में डिफाइन करते हैं, फॉरेन की लास्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ऑर्डर आईडी इस टेबल के लिए प्राइमरी की है, यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी इस टेबल के लिए फॉरेन की है ना। अब फॉरेन की लास्ट में बनता है। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी ये दोनों ही फॉरेन की है, क्योंकि ये रेफरेंस लेके आएगा वहाँ से, तभी यूज़ हो पाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका क्वांटिटी, यूज़र ने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदा है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का टाइप हम लोग रखते हैं टाइनी इंट। ठीक है, और साथ में अनसाइंड, राइट। और साथ में आप यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। चेक कंस्ट्रेंट में क्या लगाएंगे कि क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 10, मतलब क्वांटिटी की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। 10 से ज़्यादा की क्वांटिटी आप नहीं खरीद सकते, है ना। तो क्वांटिटी का एक लिमिट लगा दिया कि 10 से कम वैल्यू हो सकती है। अनसाइंड है तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, चलो, तो ये चेक कंस्ट्रेंट लग गया इसमें। इसके बाद है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस का टाइप फ्लोट, ठीक है, और डिफॉल्ट दे दो इसको 0। ठीक है, नेक्स्ट है। सर हम डिफॉल्ट किस लिए दे रहे हैं जीरो? हाँ, फिर डिफॉल्ट जीरो किस डिफॉल्ट लिए दे रहे हैं कि दे अगर दे कोई रहे हैं? वैल्यू नहीं है उसमें तो 0 दिखने डिफॉल्ट में जीरो प्रिंट हो जाए। हाँ 0 आ जाएगा अपने आप उसमें। ठीक, ठीक है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटिटी आ गया, ऑर्डर आईडी ये सब आ गए सारे आपके। ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट किस दिन ऑर्डर हुआ। तो बेसिकली जब ऑर्डर की एंट्री होती है, तो जब एंट्री हो रही होती है उसी टाइम पे तो जनरेट होता है, मतलब उसी टाइम पे ऑर्डर हुआ होगा। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर डेट अपने आप जनरेट हो। आप बैक एंट्री तो नहीं करते ना, जैसे अभी मैंने ऑर्डर किया कोई फ्लिपकार्ट पे, तो डेट तो अभी अभी का डेट टाइम उठाएगा ना, राइट। मतलब अगर उसको मैनुअली फिल करने लगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर डेट को हमें करना है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और वो डिफ़ॉल्ट कैसे लेगा, पहले तो इसका टाइप क्या रखे, तो इसका टाइप रखते हैं डेट टाइम। मतलब इसमें डेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, किस डेट पे ऑर्डर जनरेट हुआ था और किस टाइम पे जनरेट हुआ था। और इस पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग पास करेंगे या करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प का मतलब अभी का टाइम। तो जो, और ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही करंट टाइम स्टैम्प उठा लेगा, वो आपके सिस्टम से उठाता है।
अब फॉरेन की बनाते हैं। फॉरेन की अभी तक नहीं बना है, तो फॉरेन की बनाने के लिए आप लिखते हैं फॉरेन की। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब हाँ बताओ। हेलो। हाँ जी, जैसे मतलब आपने मतलब यू आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हेलो, अब आ रही है सर? हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी, मतलब जैसे आपने इसमें ऑर्डर्स जो वाली टेबल बनाई है आपने, इसमें इसका डेटा टाइप और ये फॉर मतलब कंस्ट्रेंट लिया था, तो आपने यूजर की टेबल से लिया था, मैच करके। मतलब आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे पूरा प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा। मतलब अब आ रही सर आवाज? कट रही है बीच बीच में, एक वर्ड सुनाई देता है बीच में फिर कट जाता है। अब आ रही सर आवाज बताओ आप? हेलो। बताओ बताओ बताओ। चलो फॉरेन की बनाते हैं। फॉरेन की में हमें हेलो। किसको बनाना है फॉरेन की? आपकी आवाज़ कट रही है मुकुल। यूज़र आईडी को, ठीक है। रेफरेंसेस कहाँ से लेके आने हैं? तो रेफरेंसेस आपको लेके आने हैं ऑर्डर्स, सॉरी, यूजर्स। टेबल का नाम क्या है? यूजर्स डॉट यूजर्स। टेबल का नाम बताना पड़ेगा ना कि कौन से टेबल का ये रेफरेंस लेके आएगा। फॉरेन की, ठीक है। इसमें नहीं, ब्रैकेट तो क्लोज होगा, बट एक काम कर लो, इसमें ये डॉट मत लगाओ, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। यूजर्स का जो यूजर आईडी है वो उसका रेफरेंस है। जो हमारे पास यूजर आईडी है उसको हमने बनाया फॉरेन की, और ये भी बताया कि ये फॉरेन की कहाँ से रेफरेंस लेगा। तो वो रेफरेंस लेगा यूजर्स के यूजर आईडी से, ठीक है। फिर कमा लगाया। अब चूंकि एक 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 हमें रेफरेंस और देना है, किसका? प्रोडक्ट आईडी का। तो हमने दिया प्रोडक्ट आईडी। रेफरेंस किसका दिया? तो रेफरेंस दिया प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी के साथ। तो ये बना हमारा ऑर्डर का टेबल।
इसको रन करके देखें, रन किया, क्रिएट हो गया। जो भी हमें इसमें डेटा टाइप देना था, जो कंस्ट्रेंट हमने देना था वो हमने दिया, फॉरेन की बनाया, तो इन शॉर्ट हमारे पास 3 टेबल है। एक है यूजर्स का टेबल, एक है ऑर्डर्स का टेबल, एक है प्रोडक्ट्स का टेबल। प्रोडक्ट्स का 2 टेबल क्यों बन गया? इसको डिलीट करना होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे 2 क्यों बन रहा है आपके? कि मेरा 2 बन रहा है और सेम नाम से तो बन ही नहीं सकता। दो आ रहा है। आपने तो एक ही चलाया था, कहीं कुछ प्रोडक्ट्स वाला चल गया क्या? और तो कुछ किया ही नहीं हमने प्रोडक्ट्स के लिए। सेम नाम से 2 कैसे बन सकते हैं? ये तो सही है। अब ठीक है, रिफ्रेश कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके टेबल। टेबल पे अब डेटा इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट इनटू, प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा इंसर्ट करो। किस पे करनी? प्रोडक्ट आईडी पे तो करनी नहीं क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। नेम करना है, कैटेगरी करनी है, प्राइस करनी है। तो प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट प्राइस। प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी एंड यूनिट प्राइस। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें। वैल्यूज़ पास करोगे आप। नेम, जैसे मैंने दे दिया HP लैपटॉप। कैटेगरी ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, और यूनिट प्राइस है 65,000। ये 3 चीज़ें हमने पास करी। पहला डेटा हो गया, पहली इन्वेंट्री ऐड हुई है। फिर दूसरा डेटा, डेल लैपटॉप 75,000। कीबोर्ड डेल का कीबोर्ड 2500 रुपये। ठीक है,
आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स 95,000, कमा मैगी, कैटेगरी है ग्रोसरी, 150, पास्ता 120 रुपये, ठीक है। जीन्स इस तरह का कुछ डिटेल मैंने ऐड किया। और लास्ट में कर दिया हमने ब्रैकेट, ब्रैकेट तो बंद ही है, सेमीकोलन लगा दिया। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, यहाँ पे हट गया। इसको किया मैंने रन, इतने सारे डेटा आपके इंसर्ट हुए, टोटल 9 रिकॉर्ड्स, मतलब 9 प्रोडक्ट आपका ऐड हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, कुछ फैशन के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, दोबारा आप इंसर्ट करेंगे ऑर्डर्स में। एक बार डेटा आप चेक कर लो, प्रोडक्ट्स में क्या है डेटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये सारी डिटेल है आपके प्रोडक्ट्स की। कुछ लैपटॉप है, कीबोर्ड है, आईफोन है, कुछ ग्रोसरी के आइटम हैं, कुछ कपड़ों के आइटम हैं।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे लिखने के लिए दिया है भाई, लिख रहे हैं। जो नोट कर रहे हैं नोट करने तो उसके बाद बताऊंगा ना। हो गया आपका? कहाँ पे? मैगी वाले में क्रॉस मार्क है, कमा लगाया है इधर। डबल इन्वर्टेड कमा चेक करो। क्या हुआ? हो गया? चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे। कल आप लोगों की क्लास होगी, है ना? तो कल आप लोगों को आना है। हाँ, एसक्यूएल। हाँ तो इसका भी होगा ना। कल एसक्यूएल की क्लासेस आप लोगों की, ठीक है? सर आज पावर बीआई की क्लास है। पावर बीआई की क्लास आज शाम को हाँ है, वो क्यों नहीं होगी? ठीक।